नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ विजय। आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। जामली में हाथियों के आतंक से धान की बर्बादी। केशोरी गोंदिया जिले में अर्जुनी मोरगांव तहसील के जामली गांव में मंगलवार की रात करीब 8:30 बजे हाथियों का झुंड घुस आया। हाथियों ने 2 नागरिकों के घर में घुसकर सामान और धान की बोरी को नुकसान पहुंचाया। इससे जामली के ग्रामीणों में भय का माहौल व्याप्त है। पिछले 3 से 4 दिनों से हाथियों का झुंड देवरी तहसील और अर्जुनी मोरगांव के जामली, उम्रपाली, पालनदूर, चिमनटोला के इलाकों में रह रहा है। हाथियों का झुंड रात में वापस जंगल में चला जाता है और सुबह फिर से गांव के क्षेत्र में प्रवेश करता है और खेतों में धान की फसल को नुकसान पहुंचाता है। पिछले 4-5 दिनों से ऐसा ही चल रहा है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया है। इस बीच मंगलवार रात करीब 8:30 बजे हाथियों का झुंड जामली गांव में घुस गया। जामली निवासी अमृतराज कुमरे सत्यशिला कुमरे के घर के छत को फाड़कर वहां रखी धान की बोरियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। इस दौरान दोनों परिवारों के लोगों की चीखने चिल्लाने के बाद पड़ोसी और ग्रामीण जमा हो गए। ग्रामीणों ने शोर मचाया और टायरों में आग लगाकर हाथियों के झुंड को गांव से भगाने का प्रयास किया। इसके बाद ग्रामीणों ने बताया कि झुंड गंधारी गांव की ओर चला गया। इससे ग्रामीणों में भय का माहौल व्याप्त है। ग्रामीणों ने गोठान गांव जुनेवानी के वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी कि हाथियों का झुंड जामली गांव में घुस आया है। सूचना मिलते ही वन विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया। इस बीच इस इलाके में गश्त भी बढ़ा दी गई है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भोजपुर में डांसर और सिंगर को गोली मारी। भोजपुर में डांसर और सिंगर को गोली मारी। स्टेज से उतरकर डांस करने से किया था मना, हालत गंभीर। भोजपुर के एक बर्थडे पार्टी से लौट रही डांसर और सिंगर को बदमाशों ने गोली मार दी। दोनों का गंभीर हालत में इलाज जारी है। दोनों प्रोग्राम खत्म कर लौट रहे थे, तभी रास्ते में रोककर दोनों को गोली मारी गई। बताया जा रहा है कि प्रोग्राम में कुछ लड़के लड़की को स्टेज से नीचे उतरकर डांस करने के लिए बोल रहे थे। उसने मना किया तो रास्ते में रोककर दोनों को मंगलवार रात गोली मार दी। दोनों को मंगलवार रात संदेश थाना क्षेत्र के जनेडीही गांव के पास गोली मारी गई। डांसर और सिंगर पंचायत समिति सदस्य बेटी की बर्थडे पार्टी से डांस कर लौट रहे थे। गायक को गोली दाहिने पैर के जांघ पर लगी और नर्तकी को गोली दाहिने पैर के घुटने के नीचे लगी। गोली लगने से दोनों खून से लथपथ जख्मी हालत में सड़क पर गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार करने के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। वहीं डांस प्रोग्राम के दौरान गांव में ही कुछ लोग शराब के नशे में हाथ में हथियार लिए हुए स्टेज पर चढ़कर नाच रहे थे और बार बार उसे नीचे बुलाकर नाचने के लिए कह रहे थे, जिसको लेकर बर्थडे पार्टी में नाच के दौरान उसने इसका विरोध करने पर नर्तकी ने इसका विरोध किया था। हालांकि बात वहीं पर खत्म भी हो गई थी। इसके बाद दोनों बर्थडे पार्टी समारोह समाप्त होने के बाद वापस संदेश लौट रहे थे। इसी दौरान जनेह गांव के समीप उक्त पर हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें बीच रास्ते घेर लिया और कहा कि तुम लोग हमें जानते नहीं हो। जब उन्होंने कहा कि नहीं जानते, तभी उन्होंने उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें दोनों को गोली लग गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद जहां बर्थडे पार्टी में दोनों आए थे, उन्हें फोन कर इस घटना की जानकारी दी गई। घटना की सूचना पाकर वे लोग घटनास्थल पर पहुंचे और उन्हें इलाज के लिए आरा अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। पासपोर्ट वेरिफिकेशन में हिमाचल पुलिस अव्वल। 18 नवंबर को दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर देंगे पुरस्कार। डीजीपी ने दी बधाई। हिमाचल पुलिस 24 घंटे के अंदर पासपोर्ट वेरिफिकेशन कर रही है। लोगों को यह बेहतरीन
सुविधा देने के लिए विदेश मंत्रालय हिमाचल पुलिस को पुरस्कार देगा। विदेश मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में 18 व 19 नवंबर को क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिसर कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हिमाचल पुलिस को पुरस्कार दिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि पासपोर्ट जारी करने के लिए वेरिफिकेशन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह बड़े सम्मान की बात है कि विदेश मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2021-22 में शीघ्र पासपोर्ट सत्यापन के लिए देश के 3 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में चुना गया है। इस उपलब्धि के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हिमाचल प्रदेश पुलिस को मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान करके पुरस्कृत करेंगे। हिमाचल पुलिस के डीजीपी संजय कडू ने पासपोर्ट सत्यापन से जुड़े सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए बड़े गर्व व सम्मान की बात है। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा पासपोर्ट सत्यापन 24 घंटे के अंदर किया जा रहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।